हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी जॉब स्ट्रीफार्म के एरिया। हमारे परिवार टारगेट सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर। शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, मिरर। प्रश्न नंबर एक मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अधिगम या अधिगम के लिए, अधिगम या व्यक्तित्व या बुद्धि या नैतिक। तो इसका अधिगम है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। मिरर ड्राइंग है, जो मिरर ड्राइंग का जो परीक्षण किया जाता है वो अधिगम के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, तो ये प्रसार का क्षेत्र ये नहीं है, और मतिका ये है, बिल्कुल राइट आंसर। और विचलन ये भी नहीं है, और ये मानक विचलन ये भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर है इसका, यानी मध्यिका बिल्कुल राइट आंसर इसका है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, और प्रसार, औसत, विचलन और मानक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के एक माप नहीं है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। हम दोस्तों आप लोगों की बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग एक तो लाइक तो बनता होगा, आप लोग वीडियो को देखें, लेकिन एक बार उसको लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 3, विकासात्मक कार्य के प्रतिपादन हैं। कौन है प्रतिपादक? हिलिंगथन, हॉलिंगबर्थ या जीन पियाजे या हैविगर्स्ट या हॉल। तो इसका बिल्कुल ये भी गलत इसका है। हॉलिंगबर्थ भी नहीं है, जीन पियाजे भी नहीं है, और इसका ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। और ये हाल भी इसके नहीं है। तो प्रश्न नंबर 3 का यानी तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी हैविगर्स्ट हैं जो वो विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? तो मैरीफील्ड, कोलब्रुश या केंट या टोरेंस। तो ये मैरीफील्ड ये भी नहीं है, कोलब्रुश ये भी नहीं है, केंट ये भी नहीं है, लेकिन टोरेंस है, ये बिल्कुल राइट का आंसर है। तो प्रश्न नंबर 4 का ये चौथा टोरेंस बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बिल्कुल राइट आंसर चौथा है। सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है किसने? टोरेंस ने किया है। अब प्रश्न नंबर 5, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो कौन सा है? तो अभिवृत्ति ये भी नहीं है, वृत्ति का नियम या समानता का नियम ये भी नहीं है, प्रभाव का नियम ये बिल्कुल राइट आंसर है, और सहचारी का नियम ये भी नहीं है। तो इसका जो पहला है, यानी प्रभाव का नियम, ये प्रभाव का जो नियम है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, ध्यान रखें। निम्न में से
निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपाकम का उपयोग किया जाता है? जिसका प्रयोगीकरण ये भी नहीं है। केस अध्ययन का, हाँ ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। सर्वेक्षण का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका भी ये भी नहीं है, गलत है। तो इसका गाइस प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल दूसरा सही है। केस का अध्ययन है जो अन्वेषण के ऊर्ध्वपाकम का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। अब प्रश्न नंबर 7, जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो क्या है? उद्भावन, उद्भाषण या उपक्रम या मूल्यांकन। तो इसका ये भी नहीं है, इसका ये भी नहीं है, इसका और इसका उपक्रम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। मूल्यांकन ये भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 7 का यानी तीसरा सही बिल्कुल राइट आंसर इसका है उपक्रम। उपक्रम ये जो है जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। अब भूल के अब किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर पहला है, सही है, और बाकी ये तीनों गलत हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर है भूल के प्रयत्न थार्नडाइक थे, जिन्होंने भूल व प्रयत्न का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, व्यक्ति के अंतर्गत उन मानव शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं कौन है? प्रश्न नंबर 9 का एमेलन ये भी नहीं है, और एस्प्राइट ये भी नहीं है। जो GW आलपोर्ट है ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है, और ये JE ये भी नहीं है। तो इसका प्रश्न नंबर 9 का तीसरा सही है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका है। GW आलपोर्ट है जो मनुशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन पर पर्यावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारित किया था इन्होंने। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा सही है, राइट आंसर बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो इसका धारण ये भी नहीं है, गलत, ये भी सही गलत है। पुनः स्मरण का ये भी नहीं है, पहचानना ये भी नहीं है, ये राइट इसका ये राइट आंसर है। तर्क करना, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो तर्क करना ये नहीं है, और पहचानना, पुनः स्मरण करना, धारण करना ये वुडवर्थ के आयाम के नियम हैं। बिल्कुल राइट आंसर इसका है चौथा, यानी तर्क करना। वुडवर्थ की स्मृति का आयाम ये नहीं है, तर्क करना। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, TAT द्वारा बनाया गया था। TAT डाटा द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये प्रश्न नंबर 11 का ये मर्रे हैं, इनके द्वारा बनाया गया था। रूसा के द्वारा नहीं बनाया गया था, आलपोर्ट का द्वारा नहीं बनाया गया था, नबिस्लो के द्वारा बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 11 का तीसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। TAT का मर्रे द्वारा बनाया गया था, TAT। प्रश्न नंबर 12, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस? संवेग ये भी नहीं, कुंठा ये राइट आंसर बिल्कुल है, अपहरण ये भी नहीं, आक्रामकता ये भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 का प्रश्न नंबर 12 का दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका कुंठा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना यही कुंठा कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। हम चलते प्रश्न नंबर 13 की।
आधार आयु में निम्न में से किसकी मापन से संबंधित है? आधार आयु में निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो रुचि से नहीं, बुद्धि से बिल्कुल राइट आंसर इसका है, व्यक्तित्व ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यानी इसका प्रश्न नंबर 13 का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है कि आधार आयु को मापने से संबंधित है, तो बुद्धि है बिल्कुल राइट आंसर इसका है। बस। प्रश्न नंबर 14, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी बहन पर गुस्सा उतारता है या गुस्सा करता है, तो यह एक उदाहरण क्या कहलाता है? तो वह उदाहरण क्या कहलाता है? उदात्तीकरण नहीं, रूपांतरण नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, विस्थापन कहलाता है। अगर छात्र की डांट पे शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पर छात्र घर आकर अपनी छोटी बहन को गुस्सा उतारता है, तो ये क्या करता है? एक विस्थापन करता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। इनमें से कौन सा सीखने के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत हैं? तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस सिद्धांत से संबंधित हैं? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से ये भी नहीं है, इसका स्किनर भी नहीं थे, और कोहलर थे इसके गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधी है, और ये थॉर्नडाइक भी नहीं है। ये सभी बिल्कुल गलत हैं। तो इसका यानी तीसरा प्रश्न 15 का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके इससे गेस्टाल्टवाद संबंधित कोफा और बर्थीमर आदि यानी गेस्टाल्टवाद संबंधित सिद्धांत से हैं। तो कोफा, बर्दीमर और कोहलर ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, ये भी याद ध्यान रखना। अब चलते इसका बिल्कुल कोहलर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। गेस्टाल्टवाद से संबंधित है ये। प्रश्न 15 का तीसरा सही है राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। विरोध शब्द संबंधित किससे है? मर्ण मूल वस्तु से, या भय मूल वस्तु से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से, या जीवन प्रवृत्ति से। तो जो यानी ये मर्ण प्रवृत्ति से ये भी नहीं है, भय मूल प्रवृत्ति से ये भी नहीं है, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से ये भी नहीं है, और जीवन मूल प्रवृत्ति से ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 16 का चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है, जीवन मूल प्रवृत्ति से विरोध शब्द संबंधित है, ध्यान रखें। अहम निर्देशित होता है। प्रश्न नंबर 17, अहम निर्देशित होता है, किससे निर्देशित होता है? तो अहम निर्देशित होता है किससे होता है? सुख के सिद्धांत द्वारा नहीं, वास्तविक सिद्धांत के द्वारा बिल्कुल राइट आंसर इसका। आदर्शवादी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अहम निर्देशित होता है वो वास्तविक सिद्धांत द्वारा विस्थापित होता है। प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल दूसरा सही है, वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अब दो प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर देखें तो लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक छात्रों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे एक बड़ी प्रकार से समझ सकें क्वेश्चन आंसर को। और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें कमेंट जरूर करें। अब प्रश्न नंबर 18, बुद्धि परीक्षा में एक 16 वर्षीय बच्चा अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? जिसका 12 बिल्कुल राइट इसका आंसर है।
न 8 वर्ष है इसका, न 14 वर्ष है, न 16 वर्ष। अब आपको बुद्धि परीक्षण का, बुद्धि लब्धि का हम सूत्र बताते हैं। IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल आयु बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं और मानसिक आयु को भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। क्या होते हैं? सभी अंग होते हैं? नहीं होते हैं। मस्तिष्क होता नहीं होता है। मस्तिष्क तथा मेरुदंड, हाँ मस्तिष्क तथा मेरुदंड ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं और मेरुदंड ये भी नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का तीसरा बिल्कुल सही है, यानी मेरुदंड तथा मस्तिष्क बिल्कुल राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 19 का यानी चौथा सही है, तीसरा सही है, सॉरी प्रश्न नंबर 19 का तीसरा सही है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। आखिरी क्वेश्चन बचा है, ये भी हम बता देंगे। सामूहिक चेतन का प्रश्नपत्र द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव के द्वारा, यूंग के द्वारा, या स्किनर के द्वारा, या फ्राइड के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 20 का यह पहला भी नहीं सही है। प्रश्न नंबर 20 का यह दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। स्किनर इसे भी नहीं थे और फ्राइड ये भी नहीं थे। तो सामूहिक चेतन का संपत्ति दिया था, ये यूंग ने दिया था, बिल्कुल राइट आंसर। अगर इसका जो सामूहिक चेतन है ये बिल्कुल राइट आंसर का है। सामूहिक चेतन का संपत्ति यूंग ने दिया था। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, सत श्री अकाल।